गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मी दलजीत सिंह फ्रॉम एम्बेसी जलंधर और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पीटीई स्पीकिंग की। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स ट्रिक्स बताऊंगा 79 और मैं बात करूंगा उस चीज की जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है। सो 79 इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, तो यू कैन इवन प्रैक्टिस अलॉन्ग विद द वीडियो जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये सारी ट्रिक्स काम करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फॉर्मेट और ट्रिक के साथ। आपको पीटी स्पीकिंग में 5 टास्क आएंगे टोटल, और ये एक प्रोडक्टिव स्किल है जिसमें आपको बहुत सा कुछ बोलना होता है। सो सबसे पहले हमारे पास रीड अलाउड। रीड अलाउड का मतलब कि इसके स्कोर ये इंटीग्रेटेड स्कोरिंग में है। इसके स्कोर आपको स्पीकिंग में तो मिलते ही मिलते हैं, रीडिंग में भी मिलते हैं। ऑन एन एवरेज आपके पास 6 या 7 पीटी रीड अलाउड होते हैं, और वन रीड अलाउड इज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 15 पॉइंट्स। अगर मैं बात करूं तो 15 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये अप्रोक्सीमेटली 90 पॉइंट्स का जो आपका स्कोर हो गया। 90 स्कोर जो है वो आपके स्पीकिंग, और इसमें से कुछ स्कोर जो है आपके रीडिंग में जाते हैं। सो दैट्स व्हाई यू हैव सीन कि जब आप मॉक टेस्ट करते हो रीडिंग में कुछ और स्कोर होते हैं, और जब आप सिंगल टेस्ट करते हो तो स्कोर डाउन चले जाते हैं। सो रीड अलाउड इज अ बिग डिफरेंस, बिग रीजन बिहाइंड इट। रीड अलाउड में सिंपली क्या होता है कि लाइक यू आर गिवन अ टेस्ट अप टू 80 वर्ड्स, 60 से 80 वर्ड्स का एक पैराग्राफ होता है, टेक्स्ट होता है, वो आपको पढ़ना होता है। उसके लिए आपको 35 सेकंड का टाइम होता है। 35 सेकंड रीड आउट करके बाद में आपको 40 सेकंड में उसको रिपीट करना होता है, मींस रीड करना होता है और अपनी आवाज रिकॉर्ड करनी होती है। अगर मैं बात करूं कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स की, स्टूडेंट्स के कई बार क्वेश्चन होते हैं कि सर कुछ वर्ड्स डिफिकल्ट होते हैं तो उनका क्या करें। बेटा लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस इज अ की। अगर नहीं हो पाता फाइनल एग्जाम में, कुछ ऐसा होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको नहीं पॉसिबल आपके लिए कि उनको प्रोनाउंस करना, तो आप उनको स्किप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, the game that I enjoyed doing in my childhood was cricket, football, volleyball, and those all games were the source of entertainment. Suppose आपको entertainment नहीं बोलना था, तो those all were the sources of fun. तो आप उसको जो है वो रिप्लेस कर सकते हो, और इवन जो आपको छोड़ भी सकते हो। तो रीड अलाउड में जो आपकी प्रोनाउंसिएशन है वो आपकी करेक्ट होनी चाहिए। अगर मैं इनकी डिफरेंशिएशन करूं कि कैसे डिवाइड करूं कि कैसे आपको स्कोर मिलते हैं, तो 5 आपको कंटेंट में से मिलेंगे, 5 फ्लुएंसी और 5 ही प्रोनाउंसिएशन में। देखो कंटेंट में अगर आपके 1 या 2 खत्म होते हैं या 3 खत्म होते हैं, दैट डजंट मैटर। जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप एंटरटेनमेंट के बजाय फन बोल दो तो आपके ऑफकोर्स स्कोर जो है वो खत्म होंगे, बट दूसरी तरफ आपके स्कोर प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी में पूरे आएंगे। देखो प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी ये दोनों इकट्ठी चलती हैं। अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक है तो फ्लुएंसी ठीक होगी, अगर आपकी फ्लुएंसी ठीक है तो आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक होगी। सो इन चीजों पर ध्यान दीजिए, बिकॉज दे कैरी अराउंड 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट्स में से 10 पॉइंट्स ले सकते हो आप, पॉसिबल है अगर आप एक बहुत अच्छे फ्लो से बोलो। हाँ, नो डाउट ये बताया गया है अपनी पीटी के गाइडलाइंस के में कोई भी वर्ड ओमिट नहीं करना, कोई वर्ड ऐड नहीं करना, बट आप अगर कोई वर्ड ओमिट करते हो या कोई वर्ड ऐड करते हो, ओमिट मतलब छोड़ते हो, तो इसका नुकसान आपको कंटेंट में होगा, प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी में नहीं होगा। और दूसरी ओर सिर्फ आप कंटेंट की तरफ ध्यान देते हो और फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन आपकी खराब होती है, तो ऑन एन एवरेज आपके अगर फ्लुएंसी में 2 स्कोर जाते हैं और प्रोनाउंसिएशन में भी 2 स्कोर जाते हैं, इनकी आपके आउट ऑफ 15 कम से कम जो है वो आप मतलब कि कम से कम 5 पॉइंट्स उड़ेंगे। अगर प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी में आपके स्कोर अच्छे आते हैं, 10 तो पॉइंट इसमें हो गए, और कम से कम 2 पॉइंट आपको कंटेंट में मिल जाएंगे, 12 पॉइंट्स। सो जब भी आप रीड अलाउड करो तो पहले तो ध्यान से देखो 40 सेकंड में जब आपके पास प्रिपरेशन का टाइम होता है कि प्रॉपरली उसे आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो तो दैट्स फाइन, अगर नहीं तो यू कैन लीव द थिंग्स। सिंगल लाइन स्ट्रेटजी आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि ये काम करती है या नहीं करती है। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि ये काम करती है, तो ये मेरे लिए बताना कुछ पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मेरे सॉफ्टवेयर या किसी भी सॉफ्टवेयर में काम नहीं करती है, और पियर्सन का कुछ मैं बोल नहीं सकता कि करती है या नहीं करती है। एनी हाउ एक अलग से वीडियो में सिंगल लाइन स्ट्रैटेजीज की बना दूंगा कि लाइक होती क्या है,
बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रिपीट सेंटेंस। रिपीट सेंटेंस की जब बात करते हैं तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज है। रिपीट सेंटेंस जो सबसे पहला शिफ्ट है, जो सबसे पहला मूव है, उस चीज को समझिए आप। रीड अलाउड के लिए आपको 35 + 40 यानी कि 47 सेकंड का टाइम मिलता है एक टास्क करने के लिए, एक क्वेश्चन करने के लिए। 35 सेकंड आपने रीड अलाउड टेक्स्ट पढ़ा, देन 40 सेकंड आपके पास है टाइम है कि आप उस टेक्स्ट को पढ़ते हुए आप रिकॉर्ड करवाओ। तो यानी कि यू आर हैविंग 75 सेकंड। बट रिपीट सेंटेंस में क्या होता है, तो टोटल 9 सेकंड का टाइम है। अगर मैं रफली कैलकुलेट करूं, इट्स 6 टाइम और 7 टाइम लेस देन योर रीड अलाउड। तो ये तो एक तो ये शिफ्ट हो गया। दूसरा ये शिफ्ट हो गया कि स्टूडेंट को ये दिक्कत होती है कि एकदम से बहुत बोल देता है, तो रिपीट सेंटेंस करे कैसे, बहुत जल्दी बोल देता है। तो उसमें 2-3 फॉर्मूलाज हैं। द फर्स्ट वन इज कि जो सेंटेंस में बोल रहा है, तो आपको इस वे से प्रैक्टिस करनी है कि उसके फर्स्ट लेटर जो है वो आप नोट डाउन कर लो। फॉर एग्जाम्पल, राम सपोज टू बी अ इंटेलिजेंट बॉय, RSBIB। तो ये आप अगर लिख लोगे तो आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि आपने कैसे बोलना है, ठीक है। या फिर जो फॉर्मूला जो तकरीबन सबके लिए काम करता है, जस्ट व्हेन यू लिसन द सेंटेंस, जस्ट क्लोज योर आईज एंड लिसन इट विद अ ग्रेट कंसंट्रेशन। और मान के चलो अगर एक जो रिपीट सेंटेंस हो वो 10 से 12 वर्ड्स का है, अगर आप 6 वर्ड्स भी बोलते हो बट विद ग्रेट फ्लुएंसी, विद ग्रेट प्रोनाउंसिएशन, तो चांसेस आर क्वाइट हायर, आपको 13 में से 9 या 10 मिल जाएंगे। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप ये सोचो कि मैंने 12 के 12 वर्ड्स बोलने हैं, तो आपकी फ्लुएंसी भी डिस्टर्ब होगी, आपकी प्रोनाउंसिएशन भी डिस्टर्ब होगी। तो इसका मतलब 13 में से आपके 6-7 तक ही रह जाओगे। सो दैट्स व्हाई। और इसमें देखो जो चीज होती है ना, इंटोनेशन और डायलॉग बोल सकते हो, कुछ इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इंटोनेशन की आप जब बोल रहे हो तो आपकी जो टोन है वो राइजिंग एंड फॉल होनी चाहिए, यानी कि जैसे ये टेक्निक मेरे को लगता है रीड अलाउड में काफी अच्छी तरह से काम आती है। जैसे कि रीड अलाउड में आप कर रहे हो, रीड अलाउड में आप बोल रहे हो, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि जहां पर फुल स्टॉप आता है वहां पर पॉज लगा दो, जहां पर कुछ इम्पोर्टेंट इनवर्टेड कॉमास में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं वहां पर थोड़ा सा पॉज ले लो। तो वो आपकी इंटोनेशन बताता है, फाइनिंग एंड राइजिंग ऑफ द टोन। सेकंड वन इज योर वर्ड स्ट्रेस, कि किस स्पेसिफिक वर्ड पर आपको स्ट्रेस देना है, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप इन चीजों को करते हो, ध्यान में देते हो, तो ऑफ कोर्स आपके रीडिंग में, रीड अलाउड में भी स्कोर आते हैं, बाकी स्पीकिंग में भी स्कोर आएंगे। सो कमिंग बैक टू द रिपीट सेंटेंस। रिपीट सेंटेंस में बात कर रहा था कि जब हम कोई सेंटेंस सुनते हैं, आइदर द वे इज कि आप उसको आंखें बंद करके सुनो और जो माइंड में आता है वो बोल दो। सेकंड स्मार्ट वे इज, जो आप वर्ड सुन रहे हो, जो आप सेंटेंस सुन रहे हो, तो उसका फर्स्ट लेटर नोट डाउन कर लो। फर्स्ट लेटर नोट डाउन करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए, कम से कम रोज के 50 जो रिपीट सेंटेंस को प्रैक्टिस करने होंगे, तभी आपकी हैबिट डेवलप होगी। जब आपने फर्स्ट लेटर नोट डाउन कर लिए तो आप एक अच्छी स्पीड से बोल सकते हो। स्पीड ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जैसे कि राम सपोज टू बी गुड बॉय, नो। अगर राम सपोज टू बी आप बहुत फ्लुएंटली बोल रहे हो और ए में आपका फ्लो बहुत नीचे चला गया, तो डेफिनेटली दैट्स गोइंग टू बी हार्मफुल फॉर यू, क्योंकि आपकी फ्लुएंसी पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई नेवर एवर थिंक अबाउट सच काइंड ऑफ थिंग्स। तो द थंब रूल इज कि सेंटेंस को ध्यान से सुनो, फर्स्ट लेटर जो है वो नोट डाउन करो और फर्स्ट लेटर के बिहाफ पर ही सेंटेंस को बोल दो। और इससे होगा क्या कि चांसेस आर क्वाइट हायर कि आपको 10 पॉइंट्स कहीं भी नहीं जाएंगे आउट ऑफ 30 में। तो आपके पास ये 11 से 13 रिपीट सेंटेंस आ रहे हैं आजकल, और मान के चलिए 2 या 3 रिपीट सेंटेंस ऐसे होंगे जो कि 15 वर्ड्स में होंगे, या फिर जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, स्पीड बहुत तेज होगी। तो उन 2 या 3 सेंटेंस के लिए हम अपने बाकी के 9 या 10 सेंटेंस नहीं छोड़ सकते। सो दैट्स व्हाई डोंट वरी अबाउट दोस 3 सेंटेंस।
जो आपको आता है अच्छी तरह से आता है 9 सेंटेंस उस पर फोकस कीजिए। 9 मतलब कि आउट ऑफ 13 अगर आप ऑन एन एवरेज 10 स्कोर भी गेन करते हो तो आपका जो स्कोर है वो बहुत ऊपर पहुंच जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके लाइक 10 रिपीट सेंटेंस आ रहे हैं दैट्स कंट्रीब्यूट 130 पॉइंट्स है टोटल। 130 पॉइंट्स में अगर आप 75 प्लस पॉइंट्स लेते हो इसका मतलब ये है कि आपकी ओवरऑल जो रिपीट सेंटेंस है वो 65 पॉइंट्स तक पहुंच जाएगी ऑन एन एवरेज, यानी कि अराउंड 80% अगर आपकी रिपीट सेंटेंस ठीक है तो कमिंग बैक टू द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज द टेम्पलेट फोकस करना है। पर इसमें एक अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर टेम्पलेट वर्क करता है। देखो जो एआई जब हमारे एनालिसिस करती है ना स्पीकिंग का तो वो ये देखती है कि बंदे का फ्लो कितना है, क्योंकि 3 चीजें ही हैं, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन एंड कंटेंट। ठीक है, तो जो भी आप कंटेंट बोल रहे हो पूरे फ्लो के साथ बोल रहे हो, प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी है तो आपको स्कोर जरूर मिलेंगे और अच्छे स्कोर मिलेंगे। तो टेम्पलेट 100% वर्क करते हैं। टेम्पलेट को आप यूज करो, टेम्पलेट आप यूज कर रहे हो तो जस्ट जो भी है फ्लो में बोलो। जैसे कि टेम्पलेट नॉर्मली टेम्पलेट जो होते हैं, दिस इज अ ब्यूटीफुल इमेज इन फ्रंट ऑफ मी, दिस इज अ नाइस इमेज, आई कैन सी सम कलर्स लाइक रेड, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट, येलो, आई कैन आल्सो सी सम नंबर लाइक 10, 15, 20। तो जो भी आप टेम्पलेट बोल रहे हो, जो भी आप टेम्पलेट यूज कर रहे हो उसे प्रॉपर वे से बोलो, फ्लुएंटली बोलो और प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए। मींस ऑब्वियसली अगर आप टेम्पलेट यूज कर रहे हो तो उसमें आप हर वर्ड्स को प्रॉपरली प्रोनाउंस कर पाओगे। तो डिस्क्राइब इमेज अराउंड 40 सेकंड का टाइम होता है आपके पास, 25 सेकंड ऑब्जर्विंग टाइम, देन आफ्टर यू आर हैविंग 40 सेकंड टाइम। 40 सेकंड के टाइम में उसको आप अच्छी तरह से देख लो, अच्छी तरह से 40 सेकंड में उसको रिकॉर्ड करवाओ और कोशिश करो कि आपका ये 37 या 38 सेकंड में कंप्लीट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं रिटेल लेक्चर। रिटेल लेक्चर अराउंड 1 या मैक्सिमम कई बार 2 आ जाते हैं। दैट इज अगेन ऑफ 15 पॉइंट्स। अगर मैं बात करूं तो 5 पॉइंट्स फ्लुएंसी, 5 कंटेंट एंड 5 ही प्रोनाउंसिएशन के स्कोर होते हैं। सेम वे आपके पास टेम्पलेट है, जो सा भी टेम्पलेट यूज कर रहे हो सभी टेम्पलेट चलते हैं, दैट्स नॉट अ स्पेसिफिक वन। और टेम्पलेट कोई बोलता है कि चेंज होते रहते हैं, हाँ कुछ वोकैबुलरी होती है कि लाइक वो हम यूज कर सकते हैं, बट स्टिल टेम्पलेट जो भी आज से चाहे आप 5 साल पुराना टेम्पलेट ले लो वो भी काम करेगा, आज वाला भी काम करेगा। तो रिटेल लेक्चर में आपको क्या करना है कि मैक्सिमम आप 5 वर्ड्स उठाओ। स्टूडेंट्स अभी क्या करते हैं कि हर एक वर्ड को उठाने की कोशिश करते हैं, हर एक लाइन में, हर एक सेंटेंस में एक वर्ड उठा लिया। सपोज उनके पास 20 सेंटेंस है तो 20 वर्ड्स उठा लेते हैं और जब वो बोलने जाते हैं तो दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर देम। तो इसमें ये आप समझिए इट्स नॉट अबाउट कि आपको पूरे का पूरा कंटेंट बोलना है, इसमें ये है कि जो आप बोल रहे हो उसकी आप समरी बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। बेसिकली वो लोग क्या चाहते हैं, पीयरसन वाले क्या चाहते हैं कि आपका जो स्किमिंग पावर है वो स्किमिंग पावर जज करना चाहते हैं। जैसे सेम वे कि आप कोई हॉल में मूवी देखने गए हो, सिनेमा हॉल में, और आपका फ्रेंड पूछ रहा है कि मूवी कैसी थी तो मेरे को मूवी के बारे में बता, तो दैट डजंट मीन कि आपको मूवी 90 मिनट्स की थी तो 90 मिनट्स ही लगाओगे सुनाने में। इट विल टेक हार्डली 2 to 3 मिनट्स बिकॉज आप इंपॉर्टेंट चीज के बारे में ही डिस्कस करोगे। द सेम थिंग इज विद द रिटेल लेक्चर। रिटेल लेक्चर में आपको सिर्फ वही पॉइंट्स, वही चीजें बोलनी है जो आपको मैक्सिमम अच्छी लगती हैं। और डेफिनेटली टेम्पलेट तो है ही, तो टेम्पलेट के साथ आप इन चीजों को करोगे तो डेफिनेटली चांसेस आर देयर कि आपके स्कोर अच्छे आएंगे। टेम्पलेट कोई सा भी हो, अगेन चाहे आज वाला हो चाहे 5 साल पहले वाला हो, यू कैन यूज दैट वन, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो टेम्पलेट वर्क करते हैं और मैक्सिमम कोशिश करिए 5 पॉइंट्स, और इसके स्कोर लिस्टिंग में भी जाएंगे, सो दैट्स व्हाई इट्स अ इंपॉर्टेंट टास्क। में आता हूं मैं आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन बेसिकली है क्या? आंसर शॉर्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट योर जनरल नॉलेज एंड उससे बढ़कर है आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड का टेस्ट। कई बार क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू आंसर देम बिकॉज आप फंबल कर जाते हो, बिकॉज 3 सेकंड में माइक ओपन हुआ नहीं, आपको तुरंत ही बोलना होता है। कई बार क्या होता है जैसे कि क्वेश्चन आते हैं व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ ईस्ट, तो आप वेस्ट, साउथ इतने में टाइम हो गया। तो द टिप, द गोल्डन रूल इज चाहे तो आपके जो भी मन में आता है वो बोल दो। द ऑपोजिट ऑफ ईस्ट, साउथ या नॉर्थ या वेस्ट,
ठीक है, अगर वर्स्ट आपको नहीं भी आ रहा, नहीं माइंड में आ रहा, तो यू कैन गो फॉर द साउथ, यू कैन गो फॉर द ईस्ट और यू कैन गो फॉर द नॉर्थ। तो ये तो मरता क्या नहीं करता, ये फॉर्मूला हो गया। बट द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपको चॉइस होती है, जैसे कि व्हाट वी कॉल द पीपल हु ऑपरेट द आईज, सर्जन और कॉबलर, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसमें आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं और आप पीटी कर रहे हो तो डेफिनेटली आप आइडिया लगा लोगे ये सर्जन होगा। तो इसके लिए प्रेडिक्टिव फाइल्स है जो कि हर मंथ रिलीज होती है, तो यू कैन प्रैक्टिस ऑल दोस प्रेडिक्टिव फाइल। और इस मंथ की जो प्रेडिक्टिव फाइल है उसमें 327 आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस है, तो वो आप देख सकते हो, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। और हाँ, इसमें आपको रिपीट वर्ड्स नहीं करनी है, जैसे कि आप 3-4 वर्ड्स रिपीट कर दो और आपकी फ्लुएंसी ब्रेक हो जाए तो वो गलत हो जाएगी। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ 1 पॉइंट का है, इनके अगर आपको 5 भी आते हैं तो 5 पॉइंट्स आपके जो हैं वो आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस में होंगे। अगर आप में से कोई भी फॉर्मूला, यानी कि या तो कोई भी वर्ड बोल दो या फिर जो आप प्रेडिक्टिव फाइल में से यूज कर रहे हो, प्रेडिक्टिव फाइल पढ़ रहे हो, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें से आपको डेफिनेटली आंसर्स आ ही जाएगा, वो बोल दो तो आपके 5 में से 3 या 2 ठीक हो जाएंगे। बट दैट डिपेंड्स अपॉन योर परफॉर्मेंस। कंफ्यूज नहीं होना है, because this is only the confusion, this is only the stress that doesn't let you score in answer short question। और answer short questions integrated scoring है, listening में भी जाएगा, so that's why it's again important for you। तो कंफ्यूज नहीं होना। तो लास्ट में कुछ और अगर मैं बात करूं प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी की, तो MTI दैट्स कॉल्ड मदर टंग इन्फ्लुएंस, ये हमेशा मदर टंग इन्फ्लुएंस रहता ही रहता है। तो यू आर फ्रॉम पंजाब एंड लिविंग इन अमेरिका फ्रॉम लास्ट 10 years, तो आपकी MTI मदर टंग इन्फ्लुएंस तो होगा, तो नेवर वरी अबाउट दैट। अभी कई स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि रिपीट सेंटेंस में अगर MTI है तो मीन्स अगर उनको मतलब कि एग्जैक्टली नहीं बोल पाया तो मेरे को 13 पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। जो PT का पियर्सन्स का AI जो है वो तकरीबन 150 के ऊपर एक्सेंट, इंग्लिश एक्सेंट को समझता है, इट नोज। जैसे कि आप यू आर फ्रॉम पंजाब तो आप इंग्लिश बोल रहे हो, आपका एक्सेंट डिफरेंट है फ्रॉम द पीपल हु आर लिविंग इन साउथ एंड दे आर स्पीकिंग इंग्लिश। बट क्लियरली बोलना है कि जो चीज आप रिकॉर्ड करवा सको, जो चीज दूसरे बंदे को समझ आ सके, दूसरा बंदा इन द सेंस AI को समझ आ सके। ऐसा नहीं है कि आप फ्लुएंटली बहुत तेजी से बोल रहे हो, I saw a man, the man was walking। जब आप ऐसे बोलोगे I saw a man, the man was walking, द और मैन में कोई डिफरेंस रहेगा नहीं, तो वो मर्ज हो जाएगा, तो आपकी फ्लुएंसी ब्रेक होगी, आपकी प्रोनाउंसिएशन ब्रेक होगी। भागो मत, बहुत आराम से बोलो, बट इतने आराम से मत बोलो कि टाइम ही भाग जाए। आई सॉ द मैन, देखो आई सॉ द मैन मैंने 3 वर्ड्स लिए हैं, तो ये आप चंक्स में बोलो, नॉट इन वर्ड्स। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं आई सॉ ए मैन, तो ये 4 पार्ट्स में हो गया। इंस्टेड ऑफ दिस जस्ट स्पीक इन चंक्स। आई सॉ ए मैन, द मैन वाज वॉकिंग ऑन द रोड वाज डर्टी। तो ये मैंने 3 सेंटेंस को, सॉरी एक सेंटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो सेंटेंसेस को फ्रेजेस में बोलो, चंक्स में बोलो, तो आपकी फ्लुएंसी भी अच्छी होगी, आपकी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी होगी। और डोंट वरी अबाउट मदर टंग इन्फ्लुएंस, MTI का कोई चक्कर है ही नहीं, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो इट्स अ इजी एग्जाम। 79 का मैं बोल रहा हूँ और 79 आप कंडक्ट ले सकते हो। मीन्स इफ यू वांट टू प्रैक्टिस एनी ऑफ द मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर। मॉक टेस्ट कीजिएगा, अपनी इवैल्यूएशन देखिएगा, जैसे ही आप मॉक टेस्ट करोगे तैसे ही रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। यू विल बी एबल टू नो कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है एंड व्हाट एवर द सॉफ्टवेयर यू आर प्रैक्टिसिंग, तो उसके पैरेलल भी आपको एक टेस्ट जो है वो सॉल्व करने के लिए मिल जाएगा। सो डू कॉन्टैक्ट मी एंड बिलीव मी 79 इज नॉट ए डिफिकल्ट इन PTE स्पीकिंग टेस्ट। कि ये चीज एक्सपेरिमेंटेड है कि स्टूडेंट स्कोर करते हैं प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी के बिहाफ पर ही। सो दैट्स व्हाई लाइक टेक इट एज इजी, टेस्ट इज इजी और मेक इट मोर इजियर, प्रैक्टिस लॉट। हाँ, जाते जाते मैं बता दूं, अगर आप रीड अलाउड कर रहे हो तो रीड अलाउड अप्रॉक्सीमेटली 20 या 25 होनी चाहिए। प्रोडक्टिव फाइल में हो जाए तो दैट्स मच बेटर। रिपीट सेंटेंस आप 50 पकड़ के चलो कि आपको 50 रिपीट सेंटेंस करने ही है।
एंड यस अगेन द सेम मेथड कि जैसा कि मैंने लिस्निंग में बताया था, टेड टॉक्स की वीडियो लो, उन वीडियोस को प्ले करो, एक सेंटेंस के बाद पॉज करो, रिपीट इट आउट, नेक्स्ट सेंटेंस प्ले करो, पॉज करो, रिपीट इट आउट। इसके आपकी रिपीट सेंटेंस की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। देन आफ्टर डिस्क्राइब इमेज, प्रेडिक्टिव फाइल में से आप तकरीबन रोज की 20 डिस्क्राइब इमेज कर लो। देन रिटन लेक्चर 15 रिटन लेक्चर बहुत होंगे, बट टैबलेट को यूज करना ना भूलना। और आंसर शॉर्ट क्वेश्चन वो तो मैंने पहले बता दिया, 327 है, उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लो। हर रोज के 50 पकड़ के चलोगे आप तो आपके 7 डेज में ये हो जाएंगे, और नेक्स्ट 7 डेज में फिर से आप रिपीट कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पीटी स्पीकिंग। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।